ये जो आपने अनलॉक के बाद बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया है, इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि कोरोना खत्म हो गया है। तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोरोना खत्म हुआ है और ना ही इसकी तीसरी लहर की आशंकाएं। अब तक 5 से ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं जो साफ साफ कहती हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना के ओरिजिनल वायरस से 60% ज्यादा खतरनाक है, तभी तो इसकी दूसरी लहर ने ज्यादा तबाही मचाई और अब ये धीरे धीरे दुनिया के 100 देशों तक पहुंच चुका है। इससे बचने के लिए कई सारे देश इसी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द हर एक व्यक्ति टोटली वैक्सीनेटेड हो। इस कोशिश में भारत भी कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि जिस हिसाब से कोरोना वायरस अपने वेरिएंट्स बदल रहा है, क्या उस हिसाब से हमारी वैक्सीन फायदेमंद है भी या नहीं। फिलहाल भारत में 3 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इन तीनों में से कौन सी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर कितनी असरदार है, वो आपको समझाते हैं। शुरुआत करते हैं कोविशील्ड से। ICMR की नई स्टडी कहती है कि कोरोना के अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड ज्यादा असरदार नहीं है। दोनों डोज लगवाने के बाद 16% लोगों में डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनी। वहीं कोविड से रिकवर हुए लोगों के लिए ये ज्यादा असरदार है। कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक का कहना है कि ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में 65% तक इफेक्टिव है और वहीं स्पुतनिक वी इन दोनों वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में 90% तक इफेक्टिव है। अब अगर फाइजर और एस्ट्राजेनेका की बात करें तो फाइजर का एक डोज 94% और डबल डोज 96% तक इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका का एक डोज 71% और डबल डोज 92% तक इफेक्टिव है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं आपने गलत वैक्सीन तो नहीं लगवा ली। तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हुई हैं। और अगर आने वाले समय में वायरस अपना रूप बदलता है तो टेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन को अपडेट किया जा सकेगा। लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीन को लगवाने के बाद एंटीबॉडीज कम बन रही हैं, तो ऐसे में वैक्सीन की तीसरी डोज की संभावनाएं भी बन सकती हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो सिंगल या डबल डोज वैक्सीन लगवाई है वो वेस्ट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होना और कम होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वैक्सीन लेने के बाद भले ही आपके शरीर में कम एंटीबॉडी बने, लेकिन तब भी वो आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाएगी। फिर कहते हैं, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसे लगवा लें और दैनिक भास्कर का ऐप भी डाउनलोड कर लें नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस को देखने के लिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।